पीहू ने मम्मी को आवाज़ लगाकर बोला कि नाना का फ़ोन आया है। ठीक है, नाना को बोल दो, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। शिवानी को पता था अगर पापा से बात करते करते हम लेट हुए तो बेकार में उनका मूड खराब होगा। राकेश को शिवानी के पापा का रोज़ फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं था। जैसे ही शिवानी के पापा का फ़ोन आता, राकेश का मूड खराब हो जाता। राकेश हर बार उसके पापा के फ़ोन करते ही घर में बखेड़ा खड़ा कर देता। बात बात पे शिवानी को ताने देता, कहता कि तुम्हारे पापा को कोई काम नहीं है तो खाली बैठे बैठे फ़ोन ही मिलाते रहते हैं। भूल जाते हैं कि बेटी की शादी कर दी है, अब इसका भी अपना घर संसार है, तो फ़ोन जब तक ज़रूरी ना हो ना करें। कहते हैं कि बेटी को विदा करते समय पिता बेटी का श्राद्ध भी उसी वक्त कर देता है ताकि वो मायके को भूल जाए। पीहू ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो नाना, कैसे हो? वाह पीहू बेटा, मैं अच्छा हूँ। और मम्मी पापा कहाँ हैं? राकेश पीहू को दिखाने के लिए ऐसे ही फ़ोन उठाकर बात करने लगता है। पीहू ने जैसे ही राकेश को नाना से बात करने के लिए कहा, बेटा आप बात करो, मैं अभी किसी से ज़रूरी बात कर रहा हूँ। यह बात जब शिवानी ने सुनी तो अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार से दुखी हो गई। चाहे राकेश कितना भी बिजी हो, अपने माता पिता को फ़ोन उठाना और रोज़ उनसे बात करना नहीं भूलता, लेकिन उसके पापा से इतनी बैर आखिर क्यों? तभी पीहू ने कहा, नाना जी, मम्मी पापा अभी रेडी हो रहे हैं, हम आज अजय अंकल के घर लंच पर जा रहे हैं और पापा अभी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। नाना जी, अच्छा बेटा, मम्मी को कहना कि नाना जी का फ़ोन था, जब भी फ्री हो बात कर ले। अच्छा नाना जी, नमस्ते। तभी पीहू ने कहा, मम्मी नाना जी को आपसे बात करनी थी, बोला फ़ोन करने के लिए। और जैसे ही शिवानी ने हाथ में फ़ोन लिया, राकेश ने तुरंत कहा, अब बाप बेटी अपनी पंचायत शुरू मत कर देना, चलो जल्दी अब। शिवानी नहीं चाहती थी कि अब घर से निकलते हुए कोई तमाशा हो, इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, अभी बात नहीं कर रही हूँ, मैं फ़ोन पर्स में रखने जा रही हूँ, बोलो तो यहीं घर में रख दूँ? राकेश कहता, हाँ रख दो, वैसे भी कौन सा तुमको ऑफिस से ज़रूरी फ़ोन आने वाला है। शिवानी ने गुस्से में फ़ोन घर पर ही रहने दिया। राकेश के दोस्त अजय के घर पर आज लंच था, लेकिन शिवानी का मन कहीं नहीं लग रहा था। ना चाहते हुए भी उसे बेचैनी हो रही थी, रोने का मन हो रहा था। इधर राकेश पर लगातार फ़ोन आए जा रहा था। अजय ने कहा, यार किसका फ़ोन है, उठा तो सही, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। राकेश ने फ़ोन साइलेंट करते हुए हंसते हुए कहा, अरे यार तू जानता है कुछ लोगों का काम होता है बस फ़ोन करके परेशान करने का, मेरा मतलब कस्टमर केयर वाले हैं। और इतना सुनते ही राकेश और अजय ठहाके लगाकर हंस पड़े। शाम को जब शिवानी घर पहुंची तो देखा उसके फ़ोन पर उसके पापा, भाई और माँ के 20 कॉल थे। तभी पीछे से राकेश बोल पड़ा कि तुम्हारे घर वालों को ज़रा भी दिमाग नहीं है कि किसी को लगातार फ़ोन ना करें, जब किसी को समय होगा वो खुद ही फ़ोन कर लेगा। पर आज शिवानी ने जवाब देने के बजाय पहले अपना फ़ोन उठाकर कमरे में जाकर अपने पापा को फ़ोन किया और जैसे ही कहा, हेलो पापा, तभी उसे पीछे से अपनी मम्मी के रोने की आवाज़ आई। पापा आप बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? और माँ क्यों रो रही है, क्या हुआ? तभी उसको आवाज़ आई, कहते हुए रवि की आवाज़ भर्रा गई। रवि तू और पापा कहाँ हैं और सब रो क्यों रहे हैं? बोल कुछ। अच्छा पापा को फ़ोन दे, उनसे बात करूं। दीदी पापा अभी बात नहीं कर पाएंगे। आखिरी शब्द तक उन्होंने आपका ही नाम लिया, कह रहे थे कि एक बार बस शिवानी से बात करा दो। बहुत कोशिश की, जीजा जी को फ़ोन भी किया लेकिन फ़ोन उठाया नहीं। पापा को हार्ट अटैक आया है और अस्पताल में एडमिट हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कंडीशन सीरियस है। इतना सुनते ही उसके हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया और उसकी आंखें पथरा गईं
और धम से जमीन पर सर पकड़कर बैठ गई। एक अपराध बोध से भर गई कि काश सब बातों को किनारे करके एक बार पापा से बात कर ली होती। कि तभी राकेश ने कहा, हो गई बाप बेटे की पंचायत, बड़ी जल्दी फ़ोन रख दिया आज तुमने। शिवानी ने कहा, राकेश क्या आपको रवि ने फ़ोन किया था? राकेश, हाँ किया था। शिवानी, तो उठाया क्यों नहीं? उसकी नज़र जैसे ही शिवानी पर गई उसने कहा, उन बातों से तुम्हें क्या करना? ऐसी कौन सी बात कर ली जो मूर्ति बनी खड़ी हो? पक्का चुगली की होगी मेरी अपने पापा से। मैं तो परेशान हूँ तेरे घर वालों से, खासकर तेरे पापा की फ़ोन करने की आदत से। शिवानी, राकेश मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ। राकेश, मतलब? और शिवानी फुट फुट कर रो पड़ी। रोते हुए उसने कहा, पापा एडमिट हैं। राकेश, अच्छा, तो वहाँ तुम्हारी क्या ज़रूरत? रवि तो है और ना? अस्पताल में भीड़ थोड़ी लगानी है, तुम कोई डॉक्टर थोड़ी हो जो उनको ठीक कर दोगी। और घर पर सबको दिक्कत होगी, पीहू को स्कूल कौन भेजेगा? तो कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, फ़ोन पर हालचाल पूछ लेना। आज शिवानी ने कहा, मिस्टर राकेश, पहली बात कि आज मुझे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आज मुझे एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभाने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात पीहू की, पिता होने के नाते तुम्हारे भी कुछ फ़र्ज हैं, तो तुम पूरा करो। और ये भी याद रखना कि तुम भी एक बेटी के पिता हो। भगवान न करे कभी तुमको ये दिन देखना पड़े। कहकर शिवानी घर से निकलने लगी। तभी उसने पीछे मुड़कर राकेश से कहा, और हाँ, अगर आज मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुमको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए शिवानी घर से निकल गई। सीधे अस्पताल पहुंची, पर तब तक देर हो चुकी थी। शिवानी को देखते ही उसकी माँ रोते हुए बोल पड़ी, तू कहाँ थी बेटी? तेरे पापा आखिरी वक्त तक यही कहते रहे, आज बात नहीं हुई शिवानी से, पता नहीं कैसी है शिवानी, उसको बुला दो, एक बार मिला दो, कुछ दिनों से कुछ उदास है मेरी बेटी। उसके पिता के मृत शरीर के पास बैठी शिवानी की माँ रोते हुए कही जा रही थी, शिवानी के पापा, उठिए ना, देखिए आपकी शिवानी आ गई। आप तो कहते थे कि शिवानी तुम मेरी जान बसती है, तो अब उठिए ना। बोल बेटा शिवानी, तेरे पापा को उठाने के लिए, तेरी तो वो हर बात मानते हैं। शिवानी को आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किससे क्या कहे, माँ को क्या कहकर सांत्वना दे। मन में इतना अफसोस कि काश बात कर ली होती पापा से। अस्पताल की सीढ़ियों पे जाकर बैठ गई। उसकी आंखों के आंसू सूख गए थे। तभी उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। शिवानी ने पलटकर देखा तो राकेश ने जैसे ही शिवानी से बोला, मुझे माफ़ कर दो, एक बेटे का पिता होकर भी तुम्हारे जज्बात नहीं समझ सका। राकेश को देखते ही शिवानी को बीती सभी बातें याद आ गई कि कैसे कभी राकेश ने उसके पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। शिवानी ने बहुत बार कोशिश की थी कि राकेश का व्यवहार बदलने की, लेकिन राकेश जैसे का तैसा ही रहा। आज अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही थी। आज उसका सब्र टूट चुका था। फिर शिवानी ने अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, क्या कहा? माफ़ कर दो? ठीक है, क्या तुम मेरे पापा को वापस ला सकते हो? मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। ला सकते हो तो बोलो। तुम्हें हमेशा उनसे परेशानी ही रही है, वो भी बिना वजह। और जब तुम्हें ज़रूरत होती थी तो दिन में 10 बार फ़ोन करते थे। अब मेरा फ़ोन नहीं बजेगा। अब मेरी ज़िंदगी की इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो तुम मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखना। और एक बात की, जितना पछतावा और कसक आज मुझे है कि काश मैंने अपने पापा से बात कर ली होती, उतना ही एक दिन तुम्हें भी होगा, क्योंकि वक्त हर सवाल का जवाब ज़रूर देता है और हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। कहकर शिवानी वहाँ से चली गई। आज इतने सालों बाद उस दिन को याद करते हुए शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। काश अतीत में जाकर एक बार अपनी भूल को सुधार पाती, पापा से बात कर लेती। दूसरी तरफ राकेश भी सोच रहा था, काश अतीत में जाने का मौका मिलता तो पापा से अपनी किए की माफ़ी मांग लेता।